तब आचार्य शंकर ने कहा, चांडालोस्तु शतु द्विजस्तु गुरुरी तेषा मनीषा महा। यदि इस प्रकार के तथ्य को जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया हो, वो शरीर से भले ही चांडाल हो, भले ही वो शरीर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों ना हो, वो मेरा गुरु है। इस प्रकार से सभी जगह पर सर्वत्र चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक अद्वैत का दर्शन करने वाले जो आचार्य है, उन आचार्य को सिद्धांतों को हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। इसलिए हमारा ये जो महत्व है इस अद्वैत दर्शन के प्रति, इसी महत्व को हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं। उन्होंने इस सब चीज़ को समझा और समझ करके आज इस अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए इतने उन्होंने बीड़ा उठाई, ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसलिए हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों का एक ये एम होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से आचार्य के साहित्यों का संकलन करें और पहले हम स्वयं समझ सकें। आप समझेंगे तो आप अपने बच्चों को समझाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने जो भी कहा हो, उस चीज़ को आचार्य शंकर ने खोल करके रख दिया, तो आप उसको पहले पढ़ेंगे तो आगे आप अपने संतान को ये शिक्षा दे सकते हैं। यदि शिक्षा की भित्ति आपके पास नहीं है तो सभाएं होंगी, सभाएं खत्म होंगी, पर आप उस तत्व को कैसे पकड़ोगे। इसलिए आचार्य शंकर ने न केवल साधन पक्ष को मात्र नहीं दिया, केवल अपने शिष्यों को इकट्ठा करके साधन बताते तो उनका भी कल्याण होता, आचार्य का भी कल्याण हो गया होता, पर उन्होंने एक दर्शन दिया, आपको विस्तृत दर्शन दिया, उस पर टीकाएं, अनंत टीकाएं लिखी जा चुकी है, पर वो चीज़ें हमारे सामने में है और उसको हमें समझना है। जब समझेंगे, हर एक व्यक्ति समझेगा, तो ही आचार्य शंकर का सही ढंग से प्रचार प्रसार होगा। इसलिए ओंकारेश्वर में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था अद्वैत वेदांत का एक विशेष संस्था की हम स्थापना करना चाहते हैं, और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हम लोग आचार्य के विषय में सुनेंगे, ऐसे कोई थे समझेंगे, पर सच्चाई में उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे आचार्य ने जो हमारे समाज को एक सामरस्य भाव दिया, उनके साहित्य को हम समझें और समझ करके अपने कम से कम परिवार से शुरू करें। परिवार से शुरू करेंगे, गांव से शुरू करेंगे, नगर से शुरू करेंगे, फिर एक पूरे प्रांत में शुरू हो जाएगा। और ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, पर एक समय की बात है, ये समय आया होगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य के इस दर्शन को, जो कि सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, आप ये समझना, ये सभी लोगों के लिए, केवल हिंदू मात्र के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो ब्रह्म सर्वम खलविद ब्रह्म केवल ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र के भीतर भी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन, कोई भी हो, सबके भीतर में वो तत्व मौजूद है। इसलिए सार्वजनीन सभी के लिए है और सार्वकालिक के हर काल में उपस्थित है और सार्वभौमिक के हर अवस्था में होने वाला है, कभी न मरता है न पैदा होता है। इस तथ्य को हम समझने का प्रयास करें, तो इसी उद्देश्य से ये हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए ही आचार्य शंकर के इस दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए यात्रा निकाली गई है। इसलिए यात्रा का नाम बड़ी समझदारी के साथ दी गई है, एक आत्म यात्रा। माने एक आत्मा ही सब जगह में शुद्ध है, उसको बताने के लिए उठाई गई यात्रा, उसी को हम एकात्म यात्रा के नाम से जान सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को साधु समाज की ओर से बड़ा साधुवाद देता हूँ और आप सभी पीताम्बरा के इस धरती पर उपस्थित लोगों को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि आप इस अद्वैत तत्व की जिज्ञासा लेकर के आप बैठे हुए हैं। तो मैं भगवान ओंकारेश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि आप इस तत्व को आत्मसात करने की कोशिश करें, पहले उसको अध्ययन करें, श्रवण करें, धारण करें, वो आपका जीवन बने, फिर उसके बाद ही आप इस जीवन को दूसरे के जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। जीवन से ही जीवन का विकास हो सकता है, केवल शब्द मात्र से तो नहीं होता। हम अपने भीतर में उसको धारण करें पहले, फिर दूसरों को प्रचार करें, तो आपके जीवन से ही दूसरा जीवन का प्रचार पा सकता है। इन्हीं बातों के साथ हरिओम तत्सत। बोलिए पूज्य संत स्वामी परमानंद महाराज की।
हम अत्यंत कृतज्ञ हैं श्रद्धेय स्वामी जी के, उनका आशीर्वाद पाकर। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये प्रयास रहा है जिला प्रशासन की ओर से कि आदि शंकराचार्य जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। इस क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन विजयी प्रतिभागियों को इस अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वचन मिले, निश्चित रूप से इससे उनकी प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। इसी भावना के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। चूँकि ये प्रतीक के तौर पर है, इन कार्यक्रमों में सहभागिता बड़े बृहद स्तर पर रही है। उनके प्रमाण पत्र उनकी संस्था तक पहुंचा दिए जाएंगे सभी प्रतिभागियों के। समय चूँकि कम है तो मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ही यहाँ आमंत्रित करूंगा, वो यहाँ आएँ और श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यक्रमों से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से उनके जीवन में ये अद्वितीय अवसर होगा। तृतीय स्थान प्राप्त किया है चित्रकला प्रतियोगिता में होली क्रॉस स्कूल के छात्र आदित्य सुहाने ने, यहाँ पर आ जाएं। आदित्य सुहाने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शासकीय कन्या हाई स्कूल होलीपुरा की छात्रा सुरेखा चिड़ार ने, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल दतिया के छात्र युवराज सिंह ने। ये तीनों प्रतिभागी यहाँ पर आ जाएं और श्रद्धेय स्वामी जी